देश की बेटियां अगर भाजपा के नेताओं के साथ सोने से इनकार करेंगी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनकी लाश नहर में फेंक दी जाएगी, पुलिस सबूत मिटा देगी और असली अपराधी का नाम कभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अगर भाजपा के नेता बेटियों का बलात्कार करेंगे तो बेटियों को चुपचाप सहना होगा। अगर वो आवाज उठाएंगी तो उनके पिता को पुलिस हिरासत में मार दिया जाएगा, उनकी हत्या के प्रयास किए जाएंगे, उनके वकील को मारने की कोशिश की जाएगी, उनके रिश्तेदारों की जान ले ली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, द रोज शो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस। मैं हूं आपका एंकर रोहित सोलंकी और इस वक्त देश की राजनीति, समाज और विचारधारा के बीच एक ऐसा बयान चर्चा में आया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। देश के जाने माने संत और कथावाचक जगत गुरु रामभद्राचार्य एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। जी हाँ, इस बार मुद्दा है बच्चों की संख्या। एक सार्वजनिक मंच से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदुओं को नसीहत देते हुए कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3 या 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उनका यह बयान सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल मच गई। कई लोगों ने इसे सामाजिक चेतावनी बताया तो कई ने इसे जमीनी हकीकत से कटे हुए बयान करार कर दिया। भाई आपको बता दें, इस पूरे मामले पर नेहा सिंह राठौर का भी तीखा पलटवार आया है। नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा है, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, इस बयान पर लोक गायिका और सामाजिक मुद्दों पर मुकर रहने वाली नेहा सिंह राठौर ने तीखा पलटवार किया है। नेहा सिंह राठौर ने साफ शब्दों में कहा, मैं मानती हूँ छोटा परिवार सुखी परिवार। आज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक परिवार पालना ही मुश्किल हो गया है। 3-4 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना मजाक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बच्चे पैदा कर लेना बड़ी बात नहीं, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, सुरक्षित भविष्य देना और सम्मान के साथ पालना ही असली जिम्मेदारी है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने एक और सवाल उठाया, 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी में कोई 3-4 बच्चों को कैसे पालेगा? सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं, प्राइवेट नौकरी में आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा? उन्होंने मौजूदा सिस्टम पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि देश में कोई कुछ भी बोल रहा है लेकिन जमीनी सच्चाई से कोई जुड़कर बात नहीं कर रहा है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर यहीं नहीं रुकी। नेहा सिंह राठौर ने इस पूरे माहौल के बीच एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो इस वक्त खूब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने देश में बेटियों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर सिस्टम और सरकार पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, देश की बेटियां अगर भाजपा के नेताओं के साथ सोने से इनकार करेंगी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। भाजपा के नेता बेटियों का बलात्कार करेंगे और उनकी सजा निलंबित कर दी जाएगी। ये है भाजपा को वोट देने की कीमत, जिसे अब देश की बेटियां चुका रही हैं। ये बयान आपको बता दें ऐसे वक्त में आया है जब पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दी जा चुकी है। यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। समर्थन और विरोध दोनों तरफ से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। एक तरफ संत रामभद्राचार्य जैसे विद्वान हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, जो नेत्रहीन होने के बावजूद कई भाषाओं और ग्रंथों का गहरा ज्ञान रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर हैं जो जनता की रोजमर्रा की तकलीफों, महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को खुलकर उठाती रही हैं। सवाल दोस्तों यह है कि क्या सिर्फ बच्चों की संख्या बढ़ाने को समाज मजबूत होगा या फिर शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और सम्मान पहले जरूरी है? आपको बता दें, आज का भारत 1950 का भारत नहीं है। आज परिवार पालने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि मजबूत आर्थिक आधार भी चाहिए। देश में जहां युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, जहां बेटियों की सुरक्षा खुद सवालों के घेरे में है, वह ऐसे बयान समाज को किस दिशा में ले जाते हैं, ये एक सवाल है। रामभद्राचार्य का बयान एक विचार हो सकता है दोस्तों, लेकिन नेहा सिंह राठौर का पलटवार उस विचार की जमीनी परीक्षा है और फैसला आपको करना है, आप किस बात से सहमत है। बच्चों की संख्या से राष्ट्र मजबूत होगा या जिम्मेदार सिस्टम, सुरक्षित बेटी और मजबूत रोजगार से? आपकी क्या राय है? राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल यही था पूरा मामला, यही थी पूरी खबर। फिलहाल आप सब लोगों की राय भी महत्वपूर्ण है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे भी आपको और भी खबरें मिलती रहे। चलिए जल्दी मुलाकात हो जाएगी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।